अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि मैं ग्रामर की वीडियोस सब बनाऊँगी जब मेरे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। एडिटोरियल वर्ड सीरीज़ पार्ट नंबर 12 है ये, और ये शुरू होती है उसी मैच सिनोनियम गेम के साथ। एक तरफ जो है अल्फ़ाबेटिकल कॉलम में लिखा हुआ है, एक नंबरिंग कॉलम में लिखा हुआ है। दोनों की सेम मीनिंग आपने मैच करनी है वर्ड की आपस में। जिनको ये वर्ड्स आते हैं उनको सिर्फ मैचिंग करनी है और वीडियो को स्किप कर देना, और जिनको ये वर्ड्स नहीं आते उनको वीडियो ना सिर्फ पूरी देखनी है बल्कि इनको वर्ड्स को मैच भी करना है। अब हमेशा की तरह मैं शुरू करूँगी एडिटोरियल वर्ड सीरीज़ को एक कोट के साथ। कोट है आज की, इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर। सिर्फ हिम्मत लगती है खुद को वो बनाने के लिए जो आप असल में हैं। मतलब आप जो हैं, जो आप सोचते हैं अपने आप के बारे में कि आप ऐसे हैं, लेकिन दुनिया आपको वैसे रिकग्नाइज़ नहीं करती, वैसे नहीं मानती। तो ये हिम्मत चाहिए आपको जो चीज़ बनाने के लिए, वो अपने आप को वो चीज़ देने के लिए जो आप खुद को वाकई समझते हैं। आप अगर खुद को अमीर समझते हैं लेकिन आप नहीं हैं, लेकिन तो आपको चाहिए खुद को अमीर बनाएं। आप अपने आप को बहादुर समझते हैं लेकिन लोग आपको बुज़दिल समझते हैं, तो आपको हिम्मत चाहिए अपने आप को बहादुर बनाने की। तो उम्मीद है आपको ये कोड अच्छी लगी होगी। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट वर्ड ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस एज अ नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है बरतरी, फौकियत, मावरा होना, मुस्तहिक होना, या सबकत ले जाने वाला, मुख्तार होना, बालातर होना। मतलब किसी की समझ में नहीं आए उसको भी कह सकते हैं। प्रायोरिटी, सुपीरियरिटी में भी हो सकता है वो बंदा। इसके सिनोनियम से पता चल जाती है ईजी मीनिंग। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो उसको फ़ौरन सिनोनियम देख लेना चाहिए ताकि उसकी ईजी मीनिंग गेट हो जाए। सिनोनियम इसका सुपीरियरिटी, फर्स्ट कंसर्न, ग्रेटनेस, मतलब बढ़तरी वाला, सबकत ले जाने वाला। अब एग्जाम्पल्स इसकी मीनिंग समझते हैं। खुद को तरजीह का एहसास होना, खुद की तरजीहात का एहसास होना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। मतलब आपको एहसास है कि आपकी क्या अहमियत है, तो वही सबसे बड़ी खुशी है आपके लिए। द बिगेस्ट हैप्पीनेस इन लाइफ इज़ रियलाइजिंग सेल्फ ट्रांसेंडेंस। किताब लिखना ऐसा मावरा लम्हा था कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। यानी मावरा जिसे वो बयान नहीं कर सकता, ये उसकी इसमें इतना मावरा था। राइटिंग अ बुक एज अ ट्रांसेंडेंट मूवमेंट दैट चेंज हर लाइफ। मकसद ख़ुद को मुख्तार बनाने के लिए हर मुमकिन काम करना। इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि वो ख़ुद को मुख्तार बनाए, तो उसके लिए भी ट्रांसेंडेंट वर्ड यूज़ हो सकता है। गोल सजेस्ट सेल्फ ट्रांसेंडेंस एंड डूइंग द बेस्ट पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ करिश्मा। करिश्मा एज अ नाउन यहाँ यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है खुदा दाद क़ुव्वत व हशमत या जहनी खसूसियात का हामिल होना, ज़ाती कशिश व वजाहत होना, जज्बियत होना। मतलब कोई आपको बहुता अट्रैक्ट करे अपनी तरफ किसी ना किसी रीज़न के तौर पर, जो उसकी अपनी ज़ाती हो, अल्लाह की तरफ से दी हुई हो। किसी की आँखें खूबसूरत हो सकती है, किसी की बात खूबसूरत हो सकती है, किसी का लहजा खूबसूरत हो सकता है। जो खुदा दाद दी हुई इंसान की सलाहियत होती है उसको करिश्मा कहते हैं। सिनोनियम से पता चलता है इसकी मीनिंग चार्म है, पर्सनल अपील, पर्सनल मैग्नेटिज़म। जो इंसान का ज़ाती जिस पे खुद का हक होता है ना, उसको कहते हैं करिश्मा। उसकी आवाज़ काफ़ी चॉकलेटी थी और हकीकी जाज़बियत थी उसकी आवाज़ में। ही हैड अ रिच चॉकलेटी वॉइस एंड जेन्युइन करिश्मा। उसकी कामयाबी की वजह काफ़ी हद तक उसकी अपनी खुदादाद खसूसियात हैं। हिज सक्सेस इज़ लार्जली ड्यू टू हिज करिश्मा। सियासी पार्टी को बाहर रखने के लिए एक लीडर में खुदादाद, क़ुव्वत व हिश्मत या ज़हनी खसूसियात ज़रूरी हैं। A leader with real charisma is needed to revivify the political party. Next word is डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एज अ नाउन यहाँ यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है अलहदगी, दूरी या बेताल्लुकी, बेगानगी, अलहदा होने का अमल या करने का अमल। किसी को जुदा कर देना किसी से, या खुद जुदा हो जाना किसी से, उसको डिटैचमेंट कहते हैं, यानी ला ताल्लुकी ज़ाहिर करना। सिनोनियम इसके यूनिट बना लेना, मतलब तोड़ के खुद को यूनिट में तकसीम करना है। पेट्रोल बना लेना, पेट्रोल में तकसीम हो जाना। इंडिफरेंस हो जाना, सेपरेशन, विड्रॉल कर लेना। सेंटेंसेस के उसने लाताल्लुकी दिखाई। ही शोड डिटैचमेंट। मराकबा करने से बेगानगी की रमत पैदा होती है, लोग वक्ती तौर पर अपने मसाइल भूल जाते हैं। मेडिटेशन क्रिएट्स एन अरोरा ऑफ डिटैचमेंट दैट अलाउज पीपल्स टू टेम्पररीली एस्केप फ्रॉम देयर ट्रबल्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टेम्पलेटेड। कॉन्टेम्पलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके काफ़ी में नहीं निकलती है, जिसको गेट करना आना चाहिए। नियत करना, इरादा करना, तसव्वुर करना, गहरी नज़र से जायज़ा लेना या ख़याली तौर पर जांचना। गौर व फिक्र करना, किसी वाक़े को मुमकिन ख्याल करना, यानी अपने ध्यान में सोचते रहना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कॉन्टेम्पलेशन या कॉन्टेम्पलेटेड कहते हैं। सिनोनियम इसका स्टडी, मेडिटेट, च्यू ओवर, मूव ओवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कल रवानगी का सोच रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं भी कॉन्टेम्पलेटेड की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आई, लेकिन इंटेंशन शो हुआ है कि हम कल रवानगी का सोच रहे हैं, इरादा बता रहे हैं, तसव्वुर बता रहे हैं। वी कॉन्टेम्पलेट लिविंग टुमारो।
मैं कुछ वक्त अकेले बैठ के सोचना चाहूँगा। आई वुड लाइक सम टाइम टू सिट एंड कंटम्पलेट। बुरे फैसले करने से पहले कुछ वक्त गौर फिक्र करो ताकि इसके नताइज आपके सामने आ सकें। बिफोर मेकिंग बैड डिसीजन टेक सम टाइम एंड कंटम्पलेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्वल। मार्वल एक नाउन प्लस वर्ब भी है, मार्वलस भी कहते हैं। हैरत अंगेज़ शे, करिश्मा, अजीबोगरीब मिसाल को, अजूबे को भी कह सकते हैं। और ताज्जुब ज़दा भी हो जाना, ताज्जुब ज़दा हो जाना ये एज अ वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ। ऊपर जितनी भी मीनिंग निकली हुई है करिश्मा, अजूबा, ये एज अ नाउन है। सिनोनिम इसका वंडर, जीनियस, बी अमेज्ड। ये हैरान कौन है कि वो ज़ख्मी हुए बिना बच गया। इट इज़ मार्वल दैट ही एस्केप्ड अनहर्ट। तुम्हारा कमरा सफाई और तरतीब की हैरत अंगेज़ मिसाल है। योर रूम इज़ अ मार्वल ऑफ नीटनेस एंड आर्डर। वो सब्र की करिश्माती मिसाल है। ही इज़ अ मार्वल ऑफ पेशेंस। Use all these words in your own sentence and comment below and make your English more versatile. Thanks for watching. Stay connected.